अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश कदम है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। नकली तहूम की फरोख्त की सरगर्मियों पर लगाम कसने तमाम जिला कलेक्टर्स और पुलिस कमिश्नरान को हिदायत। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा, हुकूमत ज़राई शोबे को मुनाफत बख्श शोबे में तब्दील करने कर रही है इक़दाम। रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी की ज़ेर क़यादत मनाउरू मनाबड़ी पर काबीना की ज़िली कमेटी का इजलास। रियासती वज़रा KTR श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, निरंजन रेड्डी, दयाकर राव, सत्यावती राठौड़ ने की शिरकत। एक माँ के लिए बेहतर है कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। खम्मम में मदर मिल्क बैंक की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गर्मी की लहर की बरकरारी का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली तेलंगाना में दर्जे हरारत में इजाफे की पेश क़यासी। ज़ेरे समाअत कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी के मुजाहरे की जरूरत। वुज़राए आला और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई इजलास से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। जनरल नरवाने ने रामनाथ कोविंद और राजनाथ सिंह से की मुलाकात। 42 साल तक मुल्क की खिदमत करने के बाद आज आर्मी चीफ के ओहदे से हुए सुबुकदोश। और अब खबरों की तफसील। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि थैलीसीमिया के खात्मे के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी, थैलीसीमिया स्किल सेल सोसाइटी समेत मुल्क भर में NGOs की जानिब से की जाने वाली कोशिश काबिल सताइश है। रियासती वजीर हरीश राव ने रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ के हमरा राजेंद्र नगर के शिवरामपल्ली में थैलीसीमिया के खात्मे पर मुनक़िदा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि थैलीसीमिया के मरज पर काबू पाने के लिए हामिला खवातीन को HbA2 तशख़ीसी टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसके लिए जितने भी अखराजात होंगे हुकूमत को बर्दाश्त करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि थैलीसीमिया मर्ज के शिकार बच्चों के इलाज को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से आरोग्यश्री स्कीम के तहत उस्मानिया गांधी अस्पताल में पहले से मुतासिरा बच्चों को तिबी खिदमात फराहम कर रहे हैं। एंड आगे भी जो सपोर्ट होना है गवर्नमेंट से जरूर हम तेलंगाना के सरकार के तरफ से पूरा सपोर्ट देंगे करेंगे। आई विल कॉल बोथ द सोसाइटीज, रेड क्रॉस एंड कमला सोसाइटीज को, दोनों को भी बुला के वी विल हैव ए हाई लेवल। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जहां किसानों को मुनाफियत बख्श ज़राअत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं हुकूमत की जानिब से ज़राई शोबे को नुकसान से दो चार होने से बचाने के लिए नकली तखूम की चलन को रोकने और नकली तखूम की फरोख्तगी करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के इक़दाम को मजीद सख्त किया जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सदारत में रियासत के तमाम अजला के कलेक्टर्स और पुलिस कमिश्नरान के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई, जिसके जरिए कलेक्टर और कमिश्नरान पुलिस को वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली इस बात की हिदायत दी कि वो नकली तगुम की फरोख्त की सरगर्मियों पर लगाम कसने के लिए इक़दामात को रूबा अमल लाएं। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने भी खिताब किया। DGP महिंदर रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी बावकार प्रोग्राम मनाउरू मनाबड़ी पर अमलावरी से मुतालिक काबीना की ज़िली कमेटी का एक इजलास हैदराबाद में वाक़ मरी चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की सदारत में मुनक़द हुआ। इजलास में रियासती वुज़रा के तारक रामाराव, T श्रीनिवास यादव, डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़, निरंजन रेड्डी, E दयाकर राव, सत्यावती राठौड़, नायब सदरनशीन मनसूबाबंदी कमीशन विनोद कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, डिजिटल तालीम, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने और मुताल्लिक़
मुतल्लिका मौज़ूआत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बारिज़ां रियासती वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इजलास में मनावरू मनाबड़ी प्रोग्राम पर अमलावरी का जायजा लिया गया है। उन्होंने कहा कि मनावरू मनाबड़ी स्कीम के तहत पहले मरहले में 50% स्कूलों को फंड्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वो 12 जून तक इन स्कूलों में काम मुकम्मल करें और जिम्मेदारियां संभालें। उन्होंने कहा कि इस तालीमी साल से हम 8वीं जमात तक अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे। रियासती वजीर ने वाज़ेह किया है कि इस सिलसिले में असातिज़ा को पहले ही तरबियत दी जा चुकी है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने से मुतालिक वसी पैमाने पर तशहीर करने का मशवरा दिया। वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने वाज़ेह किया कि कुम जूनता 12 जून तक बड़ी बाटा प्रोग्राम मुनक़द किया जाएगा और 12 जून को दोबारा स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि औलियाए तलबा और असातिज़ा के इजलास मुनक़द किए जाएंगे और कहा कि सरपंचों को चाहिए कि वो स्कूलों की बेहतरी के लिए पहल करें। उन्होंने साबिक़ तलबा से अपील की जाती है कि वो स्कूलों की तरक्की में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान वाले स्कूलों को खेलों का सामान दिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम वज़ीर KTR की IT और डिजिटल मसाइल पर दी गई तजावीज़ का जायजा लेंगे। నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి గౌరవ శాసనసభ్యులను ఇన్వాల్వ్ చేయాలని కమిటీ తీర్మానించడం జరిగింది. అందరం కలిసి కూడా వారితో పాటు చాలామంది స్కూళ్ళల్లో పూర్వ విద్యార్థులు ఉంటారు. దయచేసి అందరికి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఒక మంచి కార్యక్రమం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మన ఊరు మనబడి అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. పరిపూర్ణమైన మార్పు కనిపించాలనే తాపత్రయం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే దిశలో ప్రభుత్వం తీసుకున్న దాంతో పాటు అందులో చదివిన పూర్వ విద్యార్థులు ఎవరున్నా కూడా ఎక్కడున్నా కూడా మీ స్కూల్కి సంబంధించి మీ వరకు మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కావాలని కూడా అందరినీ కోరుతా ఉన్నాం. గ్రామంలో గ్రామ సర్పంచ్ గారు కూడా గ్రామంలో మనము పల్లె ప్రగతి ఏ విధంగా అయితే చేస్తున్నామో మీరు బాగా చొరవ తీసుకొని ఏ విధంగా అయితే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని చొరవ తీసుకొని పల్లె ప్రగతి సక్సెస్ చేస్తున్నారో ఈ మన ఊరు మన బడిలో కూడా మీ భాగస్వామ్యం కావాలి. వాటి గౌరవ సర్పంచ్లు మీ గ్రామంలో ఉన్న స్కూల్ బాగుపడుతుంది అన్నప్పుడు మీరే 4 అడుగులు ముందేసి చొరవ తీసుకుంటే వీలైనంత తొందరలో పూర్తి కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कहा कि एक माँ के लिए बेहतर है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए और पैदाइश के फौरन बाद दूध पिलाए। रियासती वजीर अजय कुमार जिला खम्मम के सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में नए कायम करदा मदर मिल्क बैंक और मुर्दा खाने का इफ्तिताह के अलावा रेडियोलॉजी लैब की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर अजय कुमार ने वाज़ेह किया कि नौज़ायदा बच्चे को कम अज कम 6 माह तक बाकायदगी से दूध पिलाने के बहुत से फवायद हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और वरंगल के बाद खम्मम में मदर मिल्क बैंक कायम किया गया है। रियासती वज़ीर ने कहा कि बहुत सी माएँ बच्चे की पैदाइश के बाद अपना दूध नहीं पिलाती हैं और डॉक्टरों का कहना है कि हमल के दौरान ग़िज़ाइयत की कमी एक वजह है, जबकि तर्ज ज़िंदगी और मिजाज दूसरी वजह है, जिसकी वजह से मदर मिल्क बैंकों के जरिए मुतासिरा ज़च्चा के शीरख्वार बच्चों को दूध फराहम किया जा रहा है। नेशनल टेक्निकल संपोजियम का इनेकाद अमल में आया। चेयरमैन श्री जी कृष्णा की सदारत में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार मेहमान खुसूसी थे। इसके एक हिस्से के तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों में मुलाजिमतें हासिल करने वाले तलबा को यादगारी अवार्ड्स पेश किए और तलबा को मुबारकबाद दी। చాలా సంతోషం. స్వర్ణభారతి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ నిజంగా ఈరోజు అనేక ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొని ఒక సమర్థవంతమైన నాయకత్వంలో సమర్థవంతమైన మేనేజ్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో మీ అందరికీ క్వాలిటేటివ్ ఇంజనీరింగ్ విద్యని అందిస్తూ దాంతోపాటుగా ఇంజనీరింగ్ విద్య అభ్యసించిన వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి కంపెనీస్లో MNC కంపెనీస్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చే విధంగా కూడా మీ అందరికి కూడా హెల్ప్ చేయడం అనేది చాలా మంచి పరిణామం. ఖమ్మం जुम्मतुल विदा के मौके पर यौमुल खुद्स के पेश नज़र सरजमीन हैदराबाद पर यौमुल खुद्स मनाया गया, जो इसराइली मज़ालिम के खिलाफ बतौर एहतजाज हर साल किया जाता है। इस जुलूस के आगाज़ के मौके पर मौलाना तकी रज़ा आबिदी और दीगर उलमा और कायदीन ने शिरकत की और खिताब किया। मौलाना तकी रज़ा आबिदी ने कहा कि हम न सिर्फ इसराइल बल्कि हर वो जालिम के खिलाफ हैं जो इंसानियत पर जुल्म कर रहा है। ये जुलूस जो हर साल जुम्मतुल विदा के मौके पर निकाला जाता है,
शहर हैदराबाद से ये जुलूस आज जुम्मतुल विदा के दिन जो निकाला जा रहा है, ये यौमुल क़ुद्स की मुनासिबत से निकाला जा रहा है। आज यौमुल क़ुद्स मनाया जा रहा है हैदराबाद की सरज़मीन पर। दुनिया भर में आज के दिन को यौमुल क़ुद्स करार दिया गया है और आज हम मज़लूम फ़लस्तीनियों की तायद में और ज़ालिम इसराइल के मुखालिफत में ये जुलूस निकाल रहे हैं। आज हमारा एहतजाज है ज़ालिमों के ख़िलाफ़। हम सिर्फ इसराइल के मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि हम दुनिया के तमाम ज़ालिमों के मुखालिफ हैं। हम सिर्फ फ़लस्तीन की तायद में नहीं, बल्कि दुनिया के हर मज़लूम की तायद में ये जुलूस निकल रहा है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद अख्तरी दिलावर शाहनगर किला गोलकुंडा में बाद नमाज जुमा मुसल्लियानों ने मस्जिद अक्सा के लिए पुरअमन एहतजाज किया। इस मौके पर मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम जो ऐसा हो जाए कि मुसलमानों के उमूर से गाफिल हों तो वो मुसलमान नहीं है, और जो किसी फरियादी की फरियाद सुने है मुसलमानों लेकिन उसकी फरियाद रसी ना करे वो मुसलमान नहीं है। 74 बरस से सहयोनियों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा और मजलूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम और क़त्ल गिरी किसी मुल्क व मिल्लत या फ़िरका व मजहब का मसला नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक आलम इंसानियत से उमूमन और आलम इस्लाम से खुसूसन है। सन 1948 से सयूनी इस मुक़द्दस सरजमीन पर काबिज हैं और मुसलसल उसकी हुर्मत पामाल कर रहे हैं, जो अंबिया मुरसलीन और औलिया इकराम की सरजमीन है। उन्होंने कहा कि इस बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती हो रही है, जो आलम इस्लाम का क़िबला अव्वल है। ऐसा नहीं है कि यह जुर्म एक बार हुआ, बल्कि आए दिन होता रहता है। अब तक हजारों फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए, ना जाने कितने सुहाग उजड़ गए, ना जाने कितनी गोदियां खाली हो गई। हर दिन फ़लस्तीनी ना जाने कितनी नाशें उठाते हैं, लेकिन हर जानिब ऐसा सन्नाटा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दीने मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी ने मजीद कहा कि अगर मगरिब के किसी मुल्क में चंद इंसानों बल्कि जानवरों पर जुल्म हो जाए तो आलमी मीडिया मजलूम की हिमायत और जालिम की मुखालिफत में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन दूसरी जानिब फ़लस्तीन की सरजमीन रोजाना बेगुनाहों के खून से लाल हो रही है। इस पर आलमी मीडिया का मुजरिमाना सुकूत जहाँ हैरत अंगेज है, वहीं काबिल मजम्मत भी है। जज्बा कायम और दायम रहने की जितने लोग शिरकत करें, जितने हमारे भाई आए, सबका चिलाती धूप होंगी, बारी ताला उस धूप से आज की धूप की बरकत से बचा दीजिए। आज के दिन की बरकत से वहाँ की चिलचिलाती धूप में हुजूर की काली कमली का साया आता है। अल्लाह सबका आना जाना कबूल फरमाए। रमजान की विदाई अय्याम को हमको विदा करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमारी इस दुआ को अपने करम से फजल से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तूफ़ल सदक़े वसीले आपके अहले बैत अतहार साहबा किराम सरकार हुजूर गौसे पाक के सदक़े सबकी दुआओं को चलने को आने को जाने को कबूल फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व सल्लम तस्लीमा। साइबराबाद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मंशियात सप्लाई करने वाले एक गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। माधापुर के डीसीपी शिल्पा वाली ने माधापुर डीसीपी के दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें इत्तला मिली थी कि मुठ वीरेंद्र आसूफ माधापुर साइबर टावर पर मंशियात फरोख्त कर रहा था। राजस्थान के प्रदीप शर्मा और नरेश चौधरी मंशियात की सप्लाई के मास्टरमाइंड थे और ये दोनों मुबैना तौर पर मुठ वीरेंद्र के जरिए शहर में मंशियात फरोख्त कर रहे थे। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर तेलंगाना स्टेट बीसी व मुस्लिम एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन ने आज जारिया माह रमजान मुबारक के आखिरी अशरे के ज़िमन में रियासती वज़ीर दाखिला अलहाज मोहम्मद महमूद अली से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पहुंचकर अकीदत व एहतराम के साथ टोपी रूमाल के साथ तहनीत पेश की और ईद उल फित्र की पेशगी मुबारकबाद दी। नेज़ मुख्तलिफ ज़रूरी उमूर पर तबादला ख्याल किया। एसोसिएशन वरंगल जिला सदर मिर्जा अजहर अहमद बेग मोहम्मद हबीब के अलावा दीगर नौजवान भी इस मौके पर मौजूद थे।
रुकने असम्बली जुनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में हर साल रमजानुल मुबारक में गरीब और मुस्तहक मुसलमानों में सरकारी मलबूसात की तकसीम से मुस्लिम तबके की न सिर्फ हौसला अफजाई हो रही है बल्कि गरीब और नादार को ईद उल फित्र के मौके पर नए मलबूसात ज़ेब-ए-तन करने को मिलते हैं। रियासत तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहाँ हर मजहब के मजहबी त्यौहार के मौके पर गरीब और मुस्तहक अफराद में सरकारी मलबूसात और तोहफे पेश किए जाते हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को सेक्युलरिज्म मुस्लिम दोस्त करार देकर कहा कि रियासत तेलंगाना में तमाम तबकात बिलखुसूस मुसलमान काफी खुशहाल और मुतमईन है और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब हुकूमत तेलंगाना के सेक्युलरिज्म की अक्कासी है। इस मौके पर चिरियल मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात के मुसलमानों में नए मलबूसात तकसीम किए गए। सदर मंडल परिषद पी कोरोनाकर बल्दिया सदर बल्दिया ए सरूपानी, नायब सदर राजीव कुमार रेड्डी, तहसीलदार आरिफा बेगम, मंडल ऑफिसर सैयद तारिक अनवर, सदर मस्जिद कमेटी मोहम्मद अब्दुल करीम, बड़े मियाँ और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्के असम्बली जलगांव में शामिल चिरियाल मंडल जिले सिद्दीपेट के मुख्तलिफ मवाजियात के दरख्वास्त गुजारों में मंजूरा कल्याण लक्ष्मी के चेक्स आज मंडल दफ्तर चिरियाल में सदर मंडल परिषद बी करुणाकर की सदारत में मुनक़िदा तकरीब में शरीक होकर मुकामी रुकन असम्बली मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने तकसीम किए और अपने खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव शादी ब्याह और दीगर तकारीब में होने वाले मसारिफ और मसाइल से कमाह का वाकिफ हैं, जिसके नतीजे में मुस्तहक व गरीब खानदानों में शादी ब्याह के लिए होने वाले अखराजात की पाबजाई उन्होंने सरकारी इमदाद फराहम करने के लिए इख्तिराई स्कीम शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी को रोशनास करवाते हुए ताहाल ज़ायद 10 लाख खानदानों को माली मदद फराहम की गई है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की पुरजोर सताइश करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के तमाम तबकात की तमाम बुनियादी जरूरियात की तकमील के लिए बेशुमार इक़दामात किए गए हैं। सदर बल्दिया श्रीमती ए सरूपा रानी, नायब सदर नुमार राजीव कुमार रेड्डी, तहसीलदार आरिफा बेगम, मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर सैयद तारिक अनवर, बल्दी काउंसलर सदर सरपंच फोरम पी एल रेड्डी, इंजीनियर एम बाला नरसैया, इंजीनियर ए रामचंद्रम और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कुकटपल्ली एम कृष्णा राव ने आज बालानगर डिवीजन के प्रशांत नगर कोट के रूबरू वाक़े नाला पर 1.90 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले पुल के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर बालानगर कॉर्पोरेटर ए रविंदर रेड्डी, कुकटपल्ली कॉर्पोरेटर जुबली सत्या नारायणा के अलावा बालानगर डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ख्वाजा बस्ती, सदर नागेश, अखिलियती सदर मोहम्मद सूफी और दीगर मौजूद थे। ప్రశాంత్ నగర్ ఇండస్ట్రీ అనేది గత 50 ఏళ్ళ 60 ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ ఏరియా ఏర్పడినప్పటి నుంచి కూడా దీన్ని రెసిడెన్సీ అనుకోరు, ప్రశాంత్ నగర్ ఇండస్ట్రీ అనుకోరు. ఏ ఎమ్మెల్యే చేయలే, ఏ మినిస్టర్ చేయలే, ఏ గవర్నమెంట్ చేయలే. యాక్చువల్గా ఇవి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్. ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్లో దాదాపు ముసాపేటు, ఎర్రగడ్డ నుంచి లో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్, లేడీస్, గర్భిణీ స్త్రీలు ఎంతోమంది 10,000 మంది దాకా మీరు పొద్దున చూస్తే రోడ్ క్రాస్ చేస్తుంటే కనిపిస్తుంటుంది. 10,000 మంది లేడీస్ దాకా 6,000 నుంచి మొదలు పెట్టుకుని 16,000 దాకా జీతాలు తీసుకుని ఇక్కడ వచ్చి జాబ్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళు జాబ్ చేసే కంపెనీలు మూతపడవద్దనే ఉద్దేశంతో ఈ పెద్దలందరూ ఏదైతే కంపెనీలు జాబ్ వర్క్ చేస్తుందో ఉన్నారో వాళ్ళ ట్రాక్లు, కంటైనర్లు, చిన్న చిన్న లారీలు ఉడకపోలేని పరిస్థితి. అది కారు పట్టేదంతనే ఉంది నాలా బ్రిడ్జి. ఎప్పటి నుంచో అందరు ఎమ్మెల్యే దృష్టి తీసుకొచ్చి మా రవీందర్ రెడ్డి అన్న, నేను ఎంతో పోరాటం చేస్తే ఇప్పుడు శాంక్షన్ అయింది. అది మా ఎమ్మెల్యే గారి చొరవతోని దానికి 2 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించారు. దానికి ఇప్పుడు డబుల్ ట్రాక్ పోవచ్చు. మనము పోయితేనే ఈ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ బతనే పబ్లిక్ బతారు, ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుందనే ఉద్దేశంతో మా ఎమ్మెల్యే గారు పెద్ద మనసు చేసుకొని ఈ బ్రిడ్జి ఇప్పుడు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు ఇంకొక 4 ఏళ్ల కిందనే రాజీవ్ గాంధీ కాలనీ బ్రిడ్జి కూడా ప్రాజెక్టు ద్వారా కట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇది ఈయన కట్టి मजलिसी रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने कॉर्पोरेटर मुख्तदिर बाबा, GHMC के अहदेदारों और पार्टी कारकुनों के हमरा 50.6 लाख की लागत से जहानुमा डिवीजन में चूने की भट्टी से गाजी बंडा तक RCC बॉक्स ड्रेन और दरगाह अब्दुल्ला शाह साहब की बाउंड्री वॉल का इफ्तिताह किया। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहानुमा डिवीज़न में 50,60,000 रुपये का कामों का इनॉग्रेशन किया गया है। एक जो बॉक्स ड्रेन बनाया गया है, चुन्ने की भट्टी से लेकर गाजी बंडे तक बॉक्स ड्रेन बनाया गया है। और दूसरा हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब की दरगाह की बाउंड्री वाल जो 10,60,000 रुपये की
बनने वाली है, इंशाल्लाह ताला बन गई है। और ये दोनों कामों का इनॉग्रेशन क्या बोलते हैं आज हुआ है। इस इनॉग्रेशन में इस एरिया के कॉरपोरेटर जना मुख्तदर बाबा साहब, जहानुमा डिवीज़न के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मोतमद व सुदूर मोतमदीन व वर्कर्स आज मौजूद है। मुझे आपके चैनलों के ज़रिए ये कहते हुए आज खुशी हो रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अपने वायदे करे थे, जो आवाम के दरमियान में जाकर जिस तरीक़े से तकलीफ़ थी, उस वायदों को पूरा कर रही है। उसका साइबराबाद पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मंशियात सप्लाई करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। डीसी मादापुर शिल्पावाली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज एक इत्तला मिली कि साइबर टावर के करीब एम वीरेंद्र मंशियात फरोख्त कर रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले प्रदीप शर्मा और नरेश चौधरी इन मंशियात की सप्लाई में अहम मास्टरमाइंड है। ये सब मिलकर वीरेंद्र के जरिए शहर में मंशियात फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मास्टरमाइंड प्रदीप शर्मा और नरेश चौधरी फरार हो गए। రోజు మార్నింగ్ 9:30కి సైబర్ టవర్స్ పక్కన స్విస్ హోటల్ లేన్ అని ఉంటుంది. ఆ లేన్ దగ్గర ఈ అక్యూజ్డ్ మఠం వీరేందర్ అని చెప్పి విచుకుంద మండల్ కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్, ఈయన 70 grams ఆఫ్ MDMA అమ్ముతున్నాడు అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఎస్ఓటీ మాదాపూర్ అండ్ మాదాపూర్ పోలీస్ వాళ్ళు ఇతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈయనకి ఈ డ్రగ్స్ సప్లై చేసేవాళ్ళు ప్రదీప్ శర్మ అండ్ నరేష్ చౌదరి అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరు కూడా రాజస్థాన్కి చెందిన వాళ్ళు. వీళ్ళిద్దరూ ఈయనకి ఆ ప్లేస్లో ఉండమని చెప్పి కస్టమర్స్ వస్తారని చెప్తే ఈయన అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు మనము అప్రిహెండ్ చేయడం జరిగింది. ఈ మఠం వీరేందర్ దగ్గర నుంచి 70 grams ఆఫ్ MDMA వర్త్ ఆల్మోస్ట్ 4,90,000, తర్వాత ఒక మారుతి సెలెరియో వెహికల్, ఒక మొబైల్ ఫోన్ అండ్ ఒక చిన్న డిజిటల్ వెయింగ్ మెషిన్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇదంతా కలిపి సుమారు 10 లక్షల వర్త్ ఉంటుంది. సో ది గుడ్ వర్క్ ఈజ్ డన్ బై ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్ఓటీ మాదాపూర్. తర్వాత टॉलीवुड अदाकारा नंदिता श्वेता ने ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में वाक़ GHMC पार्क में पौधा लगाया। उन्होंने इस मौके पर सब्जी व शादाबी में इजाफा और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद के तहत इस कदम पर तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के रुकन राज्यसभा वी संतोष कुमार से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि इस कदम ने उनकी माहौलियाती जिम्मेदारी की तकमील करवाई। उन्होंने इस लगाए गए पौधे के साथ तस्वीर भी ली और कहा कि हर शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस मुहिम में हिस्सा लेते हुए पौधा लगाएं। कोत्तागुडम टाउन में कार बेकाबू हो गई। हफ्ते की सुबह कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये कार बेकाबू हो गई और सड़क से गुजरने वाले मजदूरों को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों की शिनाख्त सर्वेश और सरोज के तौर पर की गई है। तेज रफ्तारी हादसे की वजह बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के एल्लूरू में कशीदगी देखी गई, क्योंकि आवाम की बड़ी तादाद ने अचानक रुकन असेंबली टी वेंकटराव पर हमला कर दिया, जो रियासत की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के लीडर गंजी प्रसाद के कत्ल के मामले की तफसीलात हासिल करने के लिए पहुंचे थे। रुकन असेंबली YSR कांग्रेस लीडर के अरकान खानदान से मुलाकात करना चाहते थे। बरहम आवाम ने रुकन असेंबली और दीगर पर हमला कर दिया, जो उनको बचाने के लिए आए थे। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई और रुकन असेंबली को बचा लिया। ताहम पुलिस को भी नहीं छोड़ा गया। मुकामी अफराद का मानना है कि प्रसाद का कत्ल सियासी मकासद के लिए किया गया था। जब रुकन असेंबली गांव पहुंचे तो आवाम की बड़ी तादाद ने उन पर बरहमी का इजहार किया और उन पर हमला कर दिया। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया गया है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने पेश गोई की है कि शुमाली तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। इस रवानी साइंसदान महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के शुमाली हिस्से और जुनूबी तेलंगाना के बाज़ हिस्सों में गर्मी की लहर की बरकरारी का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली तेलंगाना में दर्जे हरारत में इजाफा हो गया। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद जिले में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस, निजामाबाद में 43 डिग्री और रामागुंडम में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के जुनूबी हिस्से में बारिश का इम्कान है।
तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।